रहे थे, मोहब्बत का तकाजा था, गलबा मोहब्बत था, मगर कुछ जाहिल बगैर मोहब्बत के ये ढोंग करेंगे। उसकी जड़ ताजुल औलिया ने पहले ही काट दी। चुनांचे आप देखिए शरीयत का आलम था, और मैंने कहा कि खुद आपने भी नमाज पढ़ाई है, कैसे नमाज पढ़ाई है ज़रा ये भी देखते चले आप। सीताबर्डी की मस्जिद मौजूद है आज भी, बाजार की पुरानी मस्जिद थी उस वक्त, अब तो बन गई है माशाल्लाह। वही सीताबर्डी की मस्जिद है, बग्गी जाती है और सरकार ताजुल औलिया, मगरिब का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है, बग्गी से कोचवान को कहते हैं रोक दें यहीं पर ही, उसने रोक दिया। रोकने के बाद अच्छा एक बात और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि कोचवान को ये हुक्म था हज़रत का, घोड़े को आज़ाद छोड़ देता था, अपनी मर्जी से वो चलाता नहीं था घोड़े को, वो जिधर जी चाहता घोड़े उधर ही चलते रहते थे। चुनांचे वो मस्जिद के पास घोड़े आ गए, हज़रत ने फरमाया इनको रोक दे, उसने रोक दिया। आप बग्गी से तशरीफ़ लाते हैं, अजान तो मुकम्मल हो चुकी थी, इमाम साहब मुसल्ले पे बैठे थे, बस इकामत का इंतज़ार हो रहा था कि इधर इकामत हो और नमाज पढ़ाई जाए। जैसे ही लोगों ने देखा सरकार ताजुल औलिया तशरीफ़ लाए हैं, सब अदब से खड़े हो गए, हाथ बांध के। खड़े होने के बाद इमाम साहब भी आगे बढ़े, दस्तबोसी की का सरकार ज़हनसीब शहंशाह विलाया शहंशाह अक़लीम हाँ तशरीफ़ लाया है, हुज़ूर आप ही नमाज पढ़ाए, हम खादिम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। मुसल्ले पे खड़े कर दिया, अब हज़रत नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जब नमाज शुरू की तो बड़ी अजीब व गरीब नमाज थी, 3 रकात थी, कभी 4-4 सजदे होते हैं, कभी रुकू पे रुकू हो रहा है, दूसरी रकात में खड़े हो गए, तीसरी में भी खड़े हो गए, रकात पे रकात, सजदे पे सजदे, बस अजीब व गरीब नमाज है। कभी कितने जो जहाँ सजदे का जी चाहता है सजदा करते हैं, सलाम फेरते ही नहीं है। लोग बड़े परेशान, यार ये कौन सी नमाज है मगरिब की, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी नहीं, 3 होती थी, ये 5-5 सजदे, 6-6 सजदे, कभी रुकू पे रुकू, आयत पे आयत, सूरत पे सूरत, अजीब मामला चल रहा है। एक वालेहाना आशिक की नमाज चल रही थी। कौम में तो ग्रुप हो गए, वहां पर इंतशार हो गया। एक तबका सोचता है नमाज नहीं हुई अपनी यार, पीछे हटेंगे, सलाम फेरेंगे, नमाज लौटा देंगे। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, अब तक तो सिर्फ उठक बैठक करते थे, नमाज तो आज हकीकी हो रही है, यही नमाज की महराज है, और आज की नमाज तो ऐसी कबूल है कि इसी नमाज के एवज बख्श दिए जाएंगे। दिल में अकीदत थी, नमाज लौटाने के ख्याल कतन ना आया। सरकार ताजुल औलिया ने बहुत देर के बाद सलाम फेरा, मुसल्ले पे बैठे हैं, अब इंतज़ार हो रहा है हज़रत दुआ फरमाएं तो सुन्नतें अदा करें, दुआ भी नहीं हो रही है। लेकिन वो कुछ उन्सर जो उनके दिल में था, एक शुबा जो दिल में कि नमाज नहीं हुई, उन्होंने सोचा नमाज लौटा दी जाए। वो आए और उन्होंने नमाज लौटाना शुरू किया। इधर सरकार बैठे रहे बहुत देर तक, इधर इनकी नमाज ख़त्म हुई। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई तो हुज़ूर ताजुल औलिया अचानक झटके के साथ, तेज़ी के साथ मुसल्ले से बगैर दुआ किए हुए उठते हैं और बग्गी की तरफ जा रहे हैं। जब जाने लगे तो इन लोगों ने आपको पकड़ लिया, बीच में इनको घेर लिया। सरकार का हुज़ूर, माना कि आप एक बुजुर्ग हैं, लोग आपको वली कहते हैं, मगर वली होकर ऐसी नमाज, आज तक हमने ऐसी नमाज ना पढ़ी। ये कौन सी नमाज थी जिसमें कई कई सजदे थे और कई कई रुकू थे और कई कई रकातें, ऐसी नमाज तो हमने नहीं पढ़ी। आप मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद बग्गी की तरफ बढ़े, वापस पलटते हैं, ऐसे आते जैसे गोया अब जवाब देना जरूरी समझ रहे हो। आके फरमाते हौजी बाबू, जैसा किताब में लिखा तुम वैसी नमाज पढ़ते, और जैसा किताब वाला बोलता ताजुद्दीन वैसी नमाज पढ़ता है। तो ये कौन सी नमाज थी? मैं इसकी दलील बुखारी से दे दूं ताकि किसी को बुखार ना आने पाए। बुखारी बड़ी अहम किताब है ये हदीस की। अमरुल मोमिनीन हज़रत उमर रिवायत फरमाते हैं कि एक शख्स आया, नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, घोड़े से उतरा, सफ़ेद लिबास पहना हुआ है वो शख्स, उसके लिबास पर एक दाग भी नहीं है। बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, नबी से इतना करीब होके बैठा कि हुजूर के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए, फिर अपने हाथ को नबी के ज़ानुए मुबारक पर रखा और पहला सवाल करता है, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? नबी पाक ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए और मुझे रसूल जाने, रसूल पर ईमान लाए। उसने दूसरा सवाल किया, अल्लाह के नबी एहसान क्या है, एहसान की तारीफ क्या है? जब नबी ने जवाब दिया तो उसने कहा, सद्दक़ता मोहम्मद, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सच फरमाया। दूसरा सवाल किया उसने, एहसान क्या है? नबी ने फरमाया, एहसान ये है कि तू नमाज ऐसी पढ़े गोया खुदा को देख रहा हो। एहसान क्या है? कि तू नमाज ऐसी पढ़
جیسے تو گویا خدا کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تصور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جتنا قیامت کے بارے میں پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی بتانے والا جانتا ہے۔ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، سلام کیا چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اے عمر دیکھو وہ جا نہ چکا ہو کہ مجھے اس سے اور کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہم دوڑے، اس کو نہ پایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ جبریل صحابہ کو دین سکھانے آ رہے، کیا کہ نماز ایسی پڑھو، نبی سے کہلوا کر، نبی سے سوال کر کے، نبی سے کہلوا کے بتا رہے کہ نماز ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اتنی کیفیت نہ ہو تو پھر یہ تصور ہو کہ خدا کو گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہماری نماز ہے کہ جس میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر یہ اولیاء کی نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کتاب والا بولتا، آپ سمجھ میں آ رہا ہے جملے کی حقیقت، جیسا کتاب والا بولتا ویسی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، میں کتاب لایا ہوں، دیکھیں یہ